हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से। पिछले क्लास में मैथ पढ़े थे, कुछ ग्रामर भी पढ़ लिए थे, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें ट्रांसलेशन। तो हमारा जो है एक्सरसाइज हो गया था कंप्लीट, 51 एंड 52 तक कंप्लीट था। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 53 में। इसमें सारा ट्रांसलेशन नहीं बनाएंगे, सिर्फ आप लोग को बना करके दिखाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला नंबर है एक्सरसाइज, हम लिख देते हैं 53। पहला नंबर ट्रांसलेशन है, यह मेरी कलम है। यह मेरी कलम है। इसको कैसे बनाएंगे? तो यह मेरी कलम है, तो देखिए यह के लिए दिस ऐड करेंगे, THIS दिस, और दिस के साथ है तो क्या लगाएंगे, ईज लगेगा, ठीक है। और मेरी कलम को एक साथ बनाएंगे, मेरी कलम, तो क्या होगा, माई पेन हो जाएगा, माई पेन। उसी तरह है, यह मेरा स्कूल है। यह मेरा स्कूल है। इस तरह से इसको कैसे बनाएंगे, दिस इज़ माई स्कूल। इस तरह से हो जाएगा हमारा। तो जब भी इस तरह से 53 बना रहे हैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का, तो जब भी इसी तरह रहे तो आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बनाते चलेंगे, आप लोग देखिएगा। उसी तरह से यह लिखा हुआ है, वह मेरा घर है। वह मेरा घर है, तो इसमें राइट करेंगे डैट इज़ माई हाउस। हाउस भी लिख सकते हैं या होम भी लिख सकते हैं। उसके बाद है, यह मेरी गाय है। यह मेरी गाय है। लिखेंगे दिस इज़ माई काऊ। दिस इज़ माई काऊ हो जाएगा। उसी तरह जब भी रहेगा वह मेरा है या मेरी है, तो इस तरह बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है हमारा, यह हम लोगों का बगीचा है। हम लोगों का बगीचा है। बगीचा किसको बोलते हैं, जिसमें से बहुत सारा पेड़ पौधा लगा रहता है, फ्रूट वगैरह, उसको हम लोग बगीचा बोलते हैं। तो कैसे राइट करेंगे इसको, यह का दिस हो जाएगा, वर्ब लगेगा इज़, हम लोगों का, तो हम लोगों का क्या होता है, आवर होता है, ठीक है। आवर बगीचा का गार्डन होगा, GARDEN हो जाएगा, गार्डन। उसी तरह रहेगा, यह आपका खेत है। यह आपका खेत है। यह आपका खेत है। इस तरह से दिया रहेगा। तो राइट करेंगे, दिस इज़ आवर फील्ड। FIELD, फील्ड मीन्स क्या होता है, खेत होता है। तो सिंपल है, हम लोग इसी तरह से बना लेंगे। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो है हम स्टाइलिश पेन का यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल हाथ से ही आपको जो है टच के माध्यम से बता रहे हैं। तो राइटिंग उतना अच्छा नहीं बन पाता है, तो राइटिंग को मैनेज कर लीजिएगा। इसके लिए थोड़ा सा हम सॉरी बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बना करके क्या होता है, यह तुम लोगों की गाय है। तुम लोगों की गाय है। यह तुम लोगों की गाय है। तो
कैसे बनाएंगे, दिस इज, तुम लोग का क्या होगा, योर हो जाएगा, ठीक है, तुम लोग का योर हो जाएगा। तो योर क्या होगा, काऊ है तो तुम गाय, तो योर काऊ, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, दिस इज योर काऊ हो जाएगा। उसके बाद है वह आप लोग का स्कूल है, वह आप लोगों रहे या आप लोग रहे। आप देखिए आप लोग, यहाँ आप लोग का स्कूल है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप लोगों लिखा है, यानी बहुत सारा। आप लोगों का स्कूल है, स्कूल है। डैट इज योर स्कूल हो जाएगा, योर स्कूल हो जाएगा। यहाँ तक राइटिंग समझ में आ रहा है आपको, वाई ओ यू आर, योर स्कूल हो जाएगा। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं। यहाँ आप लोग का गांव है लिखा हुआ है, इसमें हम लोग ये जानेंगे, यह आप लोगों का गांव है, यह आप लोगों का गांव है। दिस इज आवर विलेज, क्या हो जाएगा, आवर विलेज हो जाएगा, VILLAGE हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का तो आवर विलेज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझे होंगे आप लोग अच्छी तरह से। तो अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। 53 तो हो गया हमारा, अब हम लोग चलेंगे 54 नंबर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज जो है हमारा 53 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज जो है चलेंगे किस में, तो 54 में आएंगे। इसमें देखिए कि आपको समझना क्या है कि दो चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, ठीक है। इसमें ऐसे दिया रहेगा तो हम लोग समझेंगे पुल्लिंग के लिए है, और इसको ऐसे दिया रहेगा तो हम लोग समझेंगे स्त्रीलिंग के लिए है। पुरुष समझ रहे हैं कि लड़कों के लिए होता है, जेंट्स के लिए, स्त्री लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए उसका इस्तेमाल होता है किसी भी सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे उसके बारे में। अब पुरुष के लिए अगर वह का इस्तेमाल होता है, आपको पता है, उसके स्त्री के लिए भी वह का ही इस्तेमाल होता है कहीं पर, लेकिन इसमें ही होगा, और स्त्रियों के लिए रहेगा तो सी होगा, ये आपको पता होगा। इसके साथ भाव हमेशा ईज लगता है, इसके साथ भी ईज लगेगा, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 54 एक्सरसाइज 54 में पहला ट्रांसलेशन है हमारा, यह उसकी गाय है। लिखा हुआ है यह उसकी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी, लेकिन यहाँ पे प दे के ऐसे कर दिया गया, मतलब पुरुष समझेंगे। यह उसकी क्या है, गाय है। हम लोग जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे जाएंगे वैसे वैसे टफ होते चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, दिस इज, THIS, दिस इज उसकी है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, हीज का होगा, हीज काऊ, ठीक है। एक चीज़ आपको नहीं बताए थे पीछे में, देखिए यहाँ पे हीज का जो प्रयोग हुआ है पुरुष के लिए, अगर स्त्री रहता तो हर होता, हर स्त्रियों के लिए, और हीज पुरुष के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा। आबर काऊ उधर लिखते थे देयर योर, तो इसमें ये होगा। तो दिस इज हिज काऊ हो जाएगा, पुरुष के लिए हिज है, स्त्री रहता तो यहाँ पे हर होता। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यह
उसकी, यह उसकी क्या है, स्त्रियों के लिए गाय है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, दिस इज हर काऊ। क्या हो जाता, दिस इज हर काऊ हो जाता। नेक्स्ट देखेंगे, यह उसकी कलम है। इसको कैसे बुलाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे दिस इज, पुरुष के लिए तो क्या होगा, हिज पेन हो जाएगा, हिज पेन हो जाएगा। इस तरह से आप समझ गए कि उसका स्त्री पुरुष के लिए रहे तो हिज का, और स्त्रियों का रहेगा तो हर का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। अब लिखा हुआ है कि यह उसकी साड़ी है, यह उसकी साड़ी है। अब यहाँ पर ना तो स्त्री दिया है ना ही पुल्लिंग दिया है, तो हम लोग क्या समझेंगे, स्त्रीलिंग समझेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी है और साड़ी के लिए, कोई महिला के लिए क्या कहा जा रहा हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज हर साड़ी, SAREE, साड़ी का स्पेलिंग होता है, दिस इज हर साड़ी हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चल नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर लिखा रहेगा 53(4) में है, यह उन लोगों की पाठशाला है। क्या यह उन लोगों की पाठशाला है, तो लिखेंगे दिस इज देयर, पाठशाला का क्या हुआ, स्कूल, देयर स्कूल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। उसी तरह यह इसकी पूंछ है, लिखा हुआ है यह इसकी पूंछ है, यह इसकी क्या है, पूंछ है। तो लिखेंगे दिस इज, अब पूंछ की बात किया जा रहा है, मतलब छोटा चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगेगा, इसका इसकी का क्या होगा, इट्स होगा, ITS, इट्स टेल, इट्स क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। यहाँ तक समझ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब लिखा रहेगा यह इसकी क्या है, टांग है। देखते हैं, यह इसकी टांग है, यह इसकी क्या है, टांग है। दिस इज, इसका इट्स हो जाएगा और इसका लेग हो जाएगा, टांग का। यह इसकी नाक है। नेक्स्ट है यह इसकी नाक है, यह इसकी नाक है, तक होगा दिस इज इट्स नोज, NOSE, नोज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो ये था 54 का। देखिए इसमें जो है हम PDF से नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से हम आपको इसी तरह से बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, हैंड से राइट करके। तो प्लीज़ आप लोग समझिए और इसको इग्नोर कीजिए, जो मतलब अच्छा राइटिंग नहीं उसके लिए। तो ये हैंड से ही राइट कर रहे हैं, कोई पेन नहीं, स्टाइलिश पेन, इसलिए हम पेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। शायद हमें लगा कि इसी तरह से सही रहेगा।
तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया, एक्सरसाइज आपका हो गया, 2 चीज़ हो गया। आपका कौन कौन एक्सरसाइज हो गया, अभी हम करवाएं 53 और 54 दोनों हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं।